उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। दोनों नदियों के बढ़े हुए जलस्तर ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की जद में आए लोगों ने अपना घर छोड़कर छतों पर अपना ठिकाना बना लिया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी रुख कर लिया है। अचानक 3 दिनों के भीतर गंगा यमुना के रौद्र रूप ने लोगों को समझने का भी मौका नहीं दिया। गंगा जहां 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, तो वहीं यमुना का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर हो गई है। बाढ़ राहत शिविरों के साथ नई चौकियां बनाई गई हैं। गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गश्त कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की तैनाती की गई है। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर ने कई गांवों के संपर्क मार्गों को भी अपनी जद में ले लिया है। झूसी के बदरा सोनौटी समेत कई गांवों का संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते आने जाने वाले लोग नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं शहर के दारागंज इलाके में भी अधिकतर घरों के भीतर पानी पहुंच चुका है। लोगों ने अपने घरों की छतों पर ठिकाना बना लिया है। कुछ इसी तरीके के हालात शहर के शलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर, चिल्ला, राजापुर, उचवागढ़ी, बेली कछार, गंगानगर इलाके के भी हैं, जहां पर हजारों की संख्या में घरों के भीतर पानी पहुंच चुका है। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं या फिर बाढ़ राहत शिविरों में रहना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से दोनों नदियों ने पिछले 3 दिनों के भीतर विकराल रूप लिया है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि दूसरे शहरों में हुई बारिश के साथ ही दूसरे राज्यों से आए कई लाख क्यूसेक पानी गंगा और यमुना में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में अब यह पानी प्रयागराज पहुंचेगा तो आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बाढ़ का पानी जब आ जाता है, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। सब्जी नहीं मिल रही है या और हर सामान के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सब चीज़ के लिए हम लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है या तमाम सारी तकलीफ़ें, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, जैसे दैनिक सामान नहीं मिल पाता, इसके लिए नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कोई नाव भी नहीं मिलती, तो यही सब होता है। पानी आ गया है तो इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हाँ, दिक्कतें शुरू हो गई। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन पर दिन दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। अब आप लोग पहले में बाढ़ के पानी का बाढ़ के पानी निचले इलाके में रहने वालों को बहुत परेशानी हो जाती है और गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको सामान लेकर के भागना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई जगह अब ऐसा नहीं बचा है जहाँ के गरीब लोग बेचारे जो रहते हैं वो रहें। और कीड़े मकोड़े, सांप गोजर निकल आते हैं जो रहते हैं मैदान में, सब भाग करके जो है कमरे में आ जाते हैं। बड़ी परेशानियाँ होती हैं किनारे के रहने वालों में। क्या दिक्कतें हो रही है आपको भी? क्या अब दिक्कतें ये है कि अब प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, सब परेशान है जनता।